स्टूडेंट्स अचीवर्स पॉइंट स्रो में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ जेबीटी डीएलएड एंट्रांस 2020 जिसका रिज़ल्ट हाल ही में 28 अगस्त 2020 को डिक्लेयर हुआ। अब इसके बाद क्या प्रोसेस होगा, काउंसलिंग कैसे होनी है, क्या क्या सर्टिफिकेट्स लगेंगे, और इसमें मैं जो मेरा मेन फोकस है वो है बायोडाटा फॉर्म। तो बायोडाटा फॉर्म अगर काउंसलिंग ऑफलाइन होती है तो कैसे भरा जाएगा, कहाँ भरा जाएगा, अगर ऑनलाइन होती है तो साइट पे किस तरह से भरा जाएगा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर बायोडाटा फॉर्म आपकी काउंसलिंग अगर ऑफलाइन होती है तो ये आपके धर्मशाला में भरा जाएगा, अगर ऑनलाइन हुई तो आपको ये साइट पे ही भरना पड़ेगा। और बायोडाटा फॉर्म बिल्कुल ज़रूरी है क्योंकि इसके बिना जो है आपको शीट नहीं मिलेगी। तो मैंने पिछली साल की नोटिफिकेशन लाई है और इसमें आपको इंस्ट्रक्शंस दी है कि किस तरह से आपने कौन कौन से सर्टिफिकेट्स या डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने हैं। तो पिछली साल जो काउंसलिंग हुई वो 12 सितंबर 2019 से 23 सितंबर 2019 तक हुई थी, और ये जो आपकी काउंसलिंग होती है वो सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक होती है अगर ऑफलाइन तरीके से हुई। तो एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। एलिजिबिलिटी में आपके पास 10+2 का जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए और आपके 10+2 में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। और जो रिलैक्सेशन है 5% मार्क्स की वो SC ST OBC या जो अदर रिजर्व्ड कैटेगरी है उनके लिए दी जाती है। नेक्स्ट है आपका एज आपकी 17 से लेकर 32 साल तक की होनी चाहिए, और जो कैटेगरीज है रिजर्व्ड कैटेगरीज है उनके लिए 5 साल की इसमें रिलैक्सेशन है। फिर फर्स्ट जो आपका डॉक्यूमेंट है वो है IRDP और BPL। जो कैंडिडेट सब कैटेगरी IRDP या BPL से बिलोंग करते हैं उनको जो है ड्यूरिंग काउंसलिंग IRDP का सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा जिसकी वैलिडिटी 6 मंथ की होती है। उसके बाद कैटेगरी की बात करते हैं SC ST, ये सर्टिफिकेट भी आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा जो कि तहसीलदार या SDM के द्वारा इशू किया जाता है। उसके बाद OBC। नेक्स्ट बात आती है एक्स सर्विसमैन के लिए। तो एक्स सर्विसमैन के लिए एक तो डिस्चार्ज बुक होनी चाहिए और वो अटैच्ड कॉपी होनी चाहिए, और उसके साथ या तो आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए डिप्टी डायरेक्टर सैनिक वेलफेयर ऑफिसर जो कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में होता है उसकी तरफ से। वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन, तो वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन जो है उनको भी सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है आपका फिजिकली हैंडीकैप्ड। जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनको जिनका मेडिकल 40% या इससे अधिक है उनको CMO के द्वारा जारी किया हुआ सर्टिफिकेट जो है प्रोड्यूस करना पड़ेगा। इसके बाद बात आती है फॉर चिल्ड्रन ऑफ या ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ फ्रीडम फाइटर। तो उनके भी जो कैंडिडेट्स हैं उनको जो सर्टिफिकेट है वो कॉम्पिटेंट या सक्षम अथॉरिटी के द्वारा जो है इशू किया जाता है, वो जो है उन्हें प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अब ये तो रही बात सर्टिफिकेट्स की। इसके बाद हम बात करते हैं कि बायोडाटा फॉर्म। तो बायोडाटा फॉर्म गवर्नमेंट डाइट्स के लिए तो क्या करना है आपने, सबसे पहले अगर ऑनलाइन हुआ तो साइट पे ही भरा जाएगा, अगर ऑफलाइन हुआ तो आपको धर्मशाला में भरना पड़ेगा। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट टू विच बिलोंग, जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं वो भरना है। डीएलएड एंट्रांस में आपका रोल नंबर क्या था वो भरना है। कैटेगरी या सब कैटेगरी, अगर आप SC कैटेगरी के हैं और IRDP हैं तो वो भी आपको भरनी पड़ेगी। जैसे जनरल कैटेगरी है या उसकी सब कैटेगरी IRDP है। उसके बाद नेम ऑफ कैंडिडेट, फादर नेम और एड्रेस फॉर कॉरस्पॉन्डेंस, यानी कि जहाँ पर आपको इन्होंने पोस्ट करना है वो एड्रेस, पिन कोड, टेलीफोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ फिगर में भी लिखनी है और शब्दों में भी और अंकों में भी। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि मैट्रिक का सर्टिफिकेट, 10+2 का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का अगर है तो फाइनल ईयर का सर्टिफिकेट, हिमाचली बोनाफाइड, मेन कैटेगरी सर्टिफिकेट, सब कैटेगरी। तो इसके साथ आपको फिर से एक कॉलम जैसा बनाना पड़ेगा, टेबल जैसा, जिसमें आपको बताना पड़ेगा कि आपने 10+2 में कितने मार्क्स लिए हैं, कितने टोटल मार्क्स थे,
एक्सेट्रा। तो इसमें आपको ऑप्शन है कि आप जो है 5 डाइट्स की प्रेफरेंस दे सकते हैं। जो डाइट्स आपको बिल्कुल सही पड़ती है तो इसके लिए आप जो है 5 डाइट्स की प्रेफरेंस दे सकते हैं, और नीचे डेट और सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, और वहाँ पर फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और इसके बाद बात आती है बायोडाटा फॉर्म फॉर प्राइवेट। तो उनके लिए भी सेम है प्रोसीजर आपका, बस इसमें ये है कि इसमें आपने 5 जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है उनकी प्रेफरेंस देनी है, बाकी वही कॉलम है। ध्यान से आपने सभी कॉलम्स को भरना है। हो सकता है इस बार काउंसलिंग ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन हो। तो थैंक यू। आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अचीवर्स पॉइंट सुरवा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद। कुछ मैं चाटी तो नहीं देता मेरा।